अगर आप पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी के रेट देख रहे हैं, तो आपके मन में एक ही सवाल जरूर आ रहा होगा। आखिर ये बाजार चल क्या रहा है? कभी अचानक 20,000 की तेजी, कभी हजारों की गिरावट और फिर अचानक स्थिरता। क्या ये मौका है खरीदने का या अभी भी बड़ा खेल बाकी है? आज की इस पूरी कहानी में हम आपको सिर्फ रेट नहीं बताएंगे, बल्कि वो पूरी सच्चाई बताएंगे जो आम आदमी से अक्सर छुपाई जाती है। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, अगर आपको मौका मिले तो आप सोना किस रेट पर खरीदना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि सोना फिर से 1 लाख के नीचे आएगा या अब वो जमाना खत्म हो चुका है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपको सबसे सही और सटीक जानकारी मिले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सरकारी फायदे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि सोना और चांदी पहले तेजी से ऊपर गए और फिर अचानक रुक गए। यही वो जगह है जहां आम आदमी सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब बाजार गिरने वाला है, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। देखिए, पिछले महीने सोने में करीब 20,000 रुपए तक की तेजी आई और चांदी में लगभग 40,000 रुपए का उछाल देखा गया। ये कोई छोटी मूवमेंट नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। लेकिन जैसे ही कीमतें ऊपर पहुंची, बड़े निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी, यानी जिन्होंने नीचे खरीदारी की थी, उन्होंने ऊपर बेच दिया। इसी वजह से अब बाजार थोड़ा शांत और सीमित दायरे में आ गया है। अब ताजा रेट देख लीजिए। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 242 रुपए है। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2,450 रुपए है। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 24,250 रुपए है। और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,42,500 रुपए है। आज चांदी में करीब 3,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। अब अगर आप इसे पिछले रिकॉर्ड से तुलना करें, तो आपको असली तस्वीर समझ आएगी। 29 जनवरी को चांदी 4,20,408 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर थी और आज वही चांदी लगभग 2 लाख रुपए तक सस्ती हो चुकी है। अब जरा सोचिए, जो चीज इतनी महंगी थी, वो अचानक इतनी सस्ती कैसे हो गई? क्या ये मौका है या खतरा? अब यहां पर आपको समझना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। सबसे बड़ा कारण है वैश्विक तनाव। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष और सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये वही जगह है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल का गुजरता है। अगर यहाँ कोई समस्या आती है तो तेल महंगा हो जाता है, और जब तेल महंगा होता है तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो लोग सोने की तरफ भागते हैं। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट आया है। हाल ही में संघर्ष विराम यानी सीज फायर की खबर आई। इससे निवेशकों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन पूरी तरह भरोसा अभी भी नहीं है। इसलिए लोग सतर्क हैं और इसी वजह से बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। अब आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक वैश्विक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं होते, तब तक ये उतार चढ़ाव जारी रहेगा, यानी बाजार अभी स्थिर नहीं होगा, बल्कि ऊपर नीचे होता रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप आखा तीज जैसे बड़े त्योहार के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी मत कीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा इंतजार भी मत कीजिए, क्योंकि बाजार कभी भी पलट सकता है। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 12,020 रुपए है। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 1,22,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 12,20,000 रुपए है। आज 18 कैरेट सोने में करीब 4,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी गई है। अब 22 कैरेट सोना देख लीजिए। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 14,067 रुपए है। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 22 कैरेट सोने का भाव 1,46,700 रुपए है। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 14,67,000 रुपए है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है, अलग अलग शहरों में सोने के दाम अलग क्यों होते हैं? इसका जवाब बहुत सरल है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। पहला कारण है ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी का खर्च। एक शहर से दूसरे शहर सोना ले जाने में खर्च आता है और यही कीमत में जुड़ जाता है। दूसरा कारण है मांग। जहां ज्यादा खरीदारी होती है, वहां कीमतें अलग हो सकती हैं। तीसरा कारण है लोकल ज्वेलरी एसोसिएशन। हर शहर का अपना एसोसिएशन होता है जो रेट तय करने में भूमिका निभाता है। चौथा कारण है पुराना स्टॉक। ज्वेलर ने जिस रेट पर सोना खरीदा है, उसी हिसाब से वो बेचता है। अब एक और बड़ी बात, इस साल सोना करीब 17,110 रुपए महंगा हो चुका है और चांदी करीब 10,593 रुपए महंगी हुई है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जुड़े रहिए।
अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, जहां से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अभी तक आपने जो रेट सुने वो सिर्फ कागज पर हैं। असली झटका तब लगता है जब आप दुकान पर जाकर खरीदारी करते हैं। सबसे पहले 24 कैरेट सोने के ताजा रेट देख लीजिए। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15,040 रुपए है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,50,400 रुपए है। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15,04,000 रुपए है। अब यहां रुकिए और ध्यान से समझिए। यही वो जगह है जहां आम आदमी सबसे ज्यादा गलती करता है। आपको लगता है कि अगर 10 ग्राम सोना 1,50,400 रुपए का है तो आप इतने में खरीद लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको इससे कहीं ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए आप 10 ग्राम 18 कैरेट सोना खरीदने जाते हैं। उसका रेट है 1,22,000 रुपए। अब इसमें सबसे पहले जुड़ता है 3% जीएसटी। 1,22,000 का 3% हुआ करीब 3,660 रुपए। अब आपका टोटल हो गया 1,25,660 रुपए। अब आता है सबसे बड़ा खेल, मेकिंग चार्ज। मेकिंग चार्ज अलग अलग दुकानों में अलग होता है। कुछ 8% लेते हैं, कुछ 10% और कुछ 15% तक भी लेते हैं। अगर हम औसतन 10% मान लें तो 1,22,000 का 10% हुआ 12,200 रुपए। अब इसे जोड़िए, 1,25,660 प्लस 12,200 बराबर हुआ 1,37,860 रुपए। यानी जो सोना आपको 1,22,000 का दिख रहा था वो असल में करीब 1,38,000 रुपए में पड़ेगा। अब सोचिए, लगभग 16,000 रुपए का फर्क। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग बिना समझे पैसा दे देते हैं। अब मैं आपको एक और बड़ा सच बताता हूं। कई दुकानदार मेकिंग चार्ज पर भी जीएसटी जोड़ देते हैं। कुछ वेस्टेज चार्ज भी जोड़ते हैं, यानी जो सोना बनाते समय कटता है उसका पैसा भी ग्राहक से लिया जाता है। इसलिए जब भी आप सोना खरीदने जाएं, 3 बातें जरूर पूछें। पहली, मेकिंग चार्ज कितना है? दूसरी, क्या मेकिंग चार्ज पर जीएसटी अलग से लगेगा? तीसरी, क्या वेस्टेज चार्ज शामिल है या नहीं? अगर आपने ये 3 सवाल पूछ लिए तो आप काफी हद तक ठगी से बच जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और एक और जरूरी चीज समझते हैं, असली चांदी की पहचान। पहला तरीका है मैग्नेट टेस्ट। असली चांदी चुंबक से नहीं चिपकती। अगर चिपक जाए तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। दूसरा तरीका है आइस टेस्ट। चांदी पर बर्फ रखने से वो जल्दी पिघलती है। अगर ऐसा हो रहा है तो चांदी असली हो सकती है। तीसरा तरीका है स्मेल टेस्ट। असली चांदी में कोई तेज गंध नहीं होती, नकली में अक्सर कॉपर जैसी गंध आती है। चौथा तरीका है क्लॉथ टेस्ट। चांदी को सफेद कपड़े से रगड़ने पर अगर काला निशान आता है तो ये असली होने का संकेत है। अब वापस आते हैं मार्केट पर। अभी की स्थिति क्या है? देखिए, अभी बाजार में स्थिरता दिख रही है, लेकिन ये स्थिरता अस्थायी है, क्योंकि वैश्विक हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। इजराइल और हिजबुल्लाह का संघर्ष भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति भी पूरी तरह साफ नहीं है। यानी बाजार में अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। जैसे ही हालात सामान्य होंगे, तेल की कीमतें नीचे आएंगी और निवेशक फिर से सोने और चांदी में लौट सकते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबी अवधि में सोना और चांदी अभी भी मजबूत रहेंगे। अब सवाल, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप निवेशक हैं तो एक ही बार में पैसा मत लगाइए। छोटी छोटी किश्तों में निवेश कीजिए। इसे ही स्मार्ट निवेश कहा जाता है। अगर आप चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो एक मुश्त पैसा लगाने के बजाय एसआईपी जैसा तरीका अपनाइए। अगर आप गहने बनवाना चाहते हैं तो थोड़ी गिरावट पर खरीदारी करना बेहतर रहेगा। अब एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, सोना खरीदते समय हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर देखें। यह आपकी सुरक्षा है। इससे आपको पता चलता है कि सोना असली है या नहीं। और खरीदने से पहले हमेशा उस दिन का रेट अलग अलग जगह से चेक करें। अब अंत में आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि सोना और चांदी आने वाले समय में फिर से रिकॉर्ड बनाएंगे या अभी और गिरावट आएगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सरकारी फायदे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है।